Hello students, good morning. Welcome back in SD online classes. Myself Sadhana, your science teacher, welcomes you. How are you students? How are you? You are fine? Okay, let us start. Today our topic, we have studied about three properties of material. First is appearance, second is luster and third is texture. आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। किसकी बात करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर। तो और एक हम बात करेंगे इसमें इनकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर। क्लियर हुआ? आज हमने ये दो चीजें डिस्कस करनी है। क्लियर? तो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स है बेटा? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड। फर्स्ट क्या है बेटा? सॉलिड। एंड सेकंड इज लिक्विड। सेकंड क्या है? लिक्विड। एंड थर्ड इज गैसेस। क्लियर? आप सॉलिड का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप बॉक्स ले लिया, कोई आपने बॉल ले ली, वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड का। अगर आप लिक्विड का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, आप वाटर ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, कोई भी सिरप ले सकते हैं। थर्ड आप गैसेस का एग्जाम्पल ले सकते हो। गैसेस तो बहुत सारी होती है, जैसे आप ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। क्लियर हुआ? अगर मैं आपको मैं कहूँ कि आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए, बॉक्स, बाल, वाटर, मिल्क, जूस, परफ्यूम, और क्लासिफाई देम इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो योर आंसर विल बी, आप लिखेंगे सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ से लिक्विड में, और फिर गैसेस में। सॉलिड में आपका क्या आएगा? सॉलिड में हो जाएगा आपका बॉक्स, बॉल, और लिक्विड में आपका हो जाएगा जैसे कि आपका जूस ले सकते हो, आप वाटर भी ले सकते हो, और मिल्क इज आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लिक्विड। थर्ड की बात करें, गैसेस की बात करें हम, तो गैस में आपको पता है, इसमें मैंने जो एग्जांपल लिया है ये परफ्यूम का लिया है। परफ्यूम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ गैस। आपको पता है परफ्यूम के जो फ्यूम्स होते हैं वो बहुत जल्दी फ्लाई हो जाते हैं, बिकॉज इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ गैस। इट हैज नाइदर फिक्स वॉल्यूम और नाइदर फिक्स शेप। इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता, और जो इसकी शेप होती है वो भी फिक्स नहीं होती। क्लियर? सपोज अब हम इनकी डेफिनेशन पे आते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, कि सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, हम सॉलिड को कैसे डिफाइन करें। सॉलिड, यू नो वेरी वेल कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप। और दूसरी बात करें हम इसमें, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? डेफिनेट। क्या होता है? डेफिनेट का मतलब फिक्स, वी कांट चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू मूव द बॉक्स, कि आप एक बॉक्स को मूव कीजिए, मूव द बॉक्स को मूव करेंगे आप, तो व्हाट विल यू सी? यू सी it does not change its shape. It does not change its
चाहते हैं तो ये आपका यहाँ सरकेगा, तो ये सेम शेप का ही रहेगा, ना इसकी शेप छोटी होगी और ना इसकी शेप बड़ी, रिमेन सेम। कि इसकी जो शेप है वो रिमेन सेम, पहले जैसी शेप है और पहले जैसा ही क्या है इसका वॉल्यूम, ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ। क्लियर? नेक्स्ट आप इसी प्रकार से लिक्विड का कर सकते हैं कि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड हैव अनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। कि लिक्विड की जो शेप होती है वो क्या होती है, अनडेफिनेट, यानी कि आप उसको कोई ओपन वेसल में डालेंगे तो वो उसी की शेप लेगा, अगर आप ट्रम्बलर में डाल देंगे तो वो ग्लास की शेप, ट्रम्बलर का मतलब ग्लास, लिक्विड। तो लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंडली हम बात करें तो ये हो जाएगी अनडेफिनेट शेप, कि ये शेप जो है वो इसकी अनडेफिनेट होती है। क्या होती है? अनडेफिनेट शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक मिल्क इन ए बाउल। आपने बाउल ले लिया मिल्क में, कि ये आपकी ओपन थी, इसमें आपने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया, और फिर आपने ड्रॉप इनटू ट्रम्बलर, कि आपने इसको ट्रम्बलर में डाल दिया, यानी कि आपने इसको ग्लास में डाल दिया। तो ग्लास में डालेंगे तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, बट क्वांटिटी रिमेन सेम। क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन सेम, बट शेप गेट्स चेंज, शेप गेट्स चेंज। इसमें जो आपकी शेप है बेटा वो चेंज हो गई है। क्लियर हुआ? सॉलिड पढ़ चुके हैं, लिक्विड पढ़ चुके हैं, और अब हम आते हैं आपके गैसेस पे। गैसेस हैव अनडेफिनेट शेप एंड अनडेफिनेट वॉल्यूम। कि गैसेस की जो शेप होती है बेटा वो हैव अनडेफिनेट indefinite shape and undefinite volume. Suppose you take a football and fill air in football. ठीक है, आपने एक फुटबॉल ले लिया और आपने उसको प्रेशर से उसमें आप एयर डाल रहे हो, ठीक है। ये आपका सपोज मैंने मान लिया फुटबॉल है, आप इसमें एयर फिल कर रहे हो। तो पहले जब एयर हमारी सराउंडिंग में थी तो एयर ऑक्यूपाई मच वॉल्यूम, बट इनसाइड फुटबॉल, ये क्या है आपका फुटबॉल, क्या है बेटा फुटबॉल, बट इनसाइड फुटबॉल इट ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। इनसाइड फुटबॉल इट ऑक्यूपाई स्मॉल वॉल्यूम। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गैस की अनडेफिनेट शेप होती है और अनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लियर? आर यू गेटिंग? ओके बेटा। तो नेक्स्ट हमारा आएगा अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि हम इनमें बात करेंगे आपकी अरेंजमेंट की। किसकी बात करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि इसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, कि मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसे होती है। फर्स्टली हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और साइज होती है, यानी कि उस जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स हैव अरेंज डेफिनेटली, उनमें जो स्पेसिंग होती है, इनमें जो पार्टिकल होती है वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज होते
इधर जा सकता है इधर, लेकिन इनकी जो शेप है वो क्या है, फिक्स शेप। यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। दैट्स वाई मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव। यही कारण है कि जब हमने बॉक्स को मूव करवाया तो उसका शेप और साइज क्या रहा, सेम रहा बेटा। क्या रहा, सेम। अब हम बात कर रहे हैं बेटा लिक्विड की, कि लिक्विड में आपने ग्लास ले लिया और उसमें आपने लिक्विड भर दिया, तो उसके जो पार्टिकल है उनमें क्या होती है, स्पेसिंग होती है। क्या होती है बेटा, स्पेसिंग। ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी कर सकता है। इसी प्रकार से ये मूव करते हैं, राउंड शेप में भी मूव कर सकते हैं। ये आपका लिक्विड है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स। कि सॉलिड के कंपैरिजन में हम बात करें तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, और इनमें जो ये क्या होता है बेटा, स्पेसिंग स्लिप होते हैं एक दूसरे पे। क्या होते हैं, स्लिप ओवर ईच अदर। एक दूसरे पे बेटा क्या होते हैं, स्लिप होते हैं। क्या होते हैं, स्लिप। और थर्डली हम बात करें तो थर्डली हमारा जो होता है वो होता है हमारा गैस। अब गैस की हम बात करें, मान लिया गैस है, उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। देयर इज मच स्पेसिंग, ये स्पेस ही ज्यादा है। वेरी लार्ज स्पेस, कि इसके पार्टिकल के बीच में बेटा जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, और इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो वेरी वीक होता है। वीक अट्रैक्शन। क्लियर, कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है बेटा वो बहुत क्या होता है, कम होता है। और लिक्विड में उससे क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और उससे सॉलिड्स के पार्टिकल तो बिल्कुल क्लोजली क्या होते हैं, पैक, उनमें स्पेसिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, उसमें कोई भी सॉलिड ड्रॉप करते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। क्लियर, क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, किसकी बात करें हम, अब हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, की हम कोई भी सॉलिड लेते हैं वो लिक्विड में कैसे मिक्स होता है। इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर, शुगर ले लिया आपने और उसको एक ग्लास ले लिया आपने, ये है आपका वाटर, और इनसाइड इट यू ड्रॉप द पीसेस ऑफ शुगर एंड स्टायर। और इसको क्या कीजिए बेटा, आप हिलाइए। जैसे ही आप इसको हिलाओगे, आप आफ्टर सम टाइम यू सी द शुगर मिक्स विद वाटर। कि शुगर किसमें हो गई, वाटर में मिक्स। क्यों, क्योंकि शुगर के पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग नहीं है, दे आर क्लोजली पैक्ड। बट इन लिक्विड वाटर द पार्टिकल हैव स्पेस, दैट्स वाई दे एडजस्ट बिटवीन द स्पेस। और इसका जो लेवल है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेवल रिमेन सेम। क्लियर हुआ। आप इसी तरह से सैंड का एग्जांपल लेंगे। सैंड अगर आपने पानी में डाली है बेटा तो वो नीचे क्या हो जाएगी, ये आपका वाटर है और ये आपकी क्या है, सैंड है। सैंड है वो क्या हो जाती है, कम टू बॉटम, यानी कि सैंड आपकी मिक्स नहीं होती इसमें वाटर में। इसी तरह आप अदर एग्जांपल भी
भी ले सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे आप चौक का ले सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है या नहीं। आपको समझ आ रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज? ये आपकी आगे हायर क्लासेस में भी चलेंगी और यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है थर्ड फोर्थ से। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि आप चेक कीजिए कि हम जब साल्ट डालेंगे, आप थर्डली साल्ट का भी चेक कर सकते हैं, साल्ट आर आल्सो सॉल्युबल। चौक का कर सकते हैं आप कि मैनी मटेरियल मिक्स इनसाइड द वाटर आर सोल्यूबल। अगर आप लिक्विड का एग्जांपल लें, लिक्विड का लें, मान लो आप वाटर प्लस मिल्क कर दिया, क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा सेपरेट? वेरी डिफिकल्ट। वी कैन सेपरेट द वाटर एंड मिल्क। इट मीन्स दैट आर मिसिबल liquid. The liquid that cannot be separate. वो लिक्विड जो मिक्स होने के बाद सेपरेट नहीं किए जाते हैं उसको हम बेटा कहते हैं मिसिबल लिक्विड। क्या कहते हैं? मिसिबल। और अदर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इमिसिबल। द लिक्विड दैट कैन बी सेपरेट, वो आपका इमिसिबल हो जाएगा। तो आज हमने मेनली दो प्रॉपर्टीज की बात की कि स्टेट्स ऑफ मैटर और सोल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल विच आर सोल्यूबल, और हमने बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। एक दो प्रॉपर्टीज और रहती है इसकी, ट्रांसपेरेंसी और फ्लोटिंग और सिंक, कि विच ऑब्जेक्ट सिंक इन इनसाइड वाटर, इनसाइड लिक्विड्स। तो आज आपका जो बेटा होमवर्क रहेगा, आपका जो टेस्ट में होगा वो आपका क्या आएगा? चैप्टर नंबर 3 आएगा आपका टेस्ट में। टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट जो आपका 11 तारीख को होगा उसमें चैप्टर 3 आएगा, उसके क्वेश्चन आंसर आपने तैयार करने हैं। आज मैं आपका जो होमवर्क होगा बेटा वो क्या होगा? डू एक्सरसाइज based on above topic। नेक्स्ट पेज जो है आपका वर्कबुक में फिल करना है आपने लेसन 4 का। आई होप यू विल बी डू, आप इसे करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। ये आज का हमारा लेक्चर था। बी हैप्पी। थैंक यू।